कोविड-19 ने बहुत से लोगों के कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया। बहुत से लोगों के कारोबार बंद हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम में बुरी तरह से डिक्रीज़ की वजह से परेशान हो गए। ऐसी सूरत हाल में लोगों ने अल्टरनेट अर्निंग के सोर्सेज़ को ढूँढने की कोशिश की। अपने दोस्तों से पूछा या इधर-उधर ऑनलाइन सर्चिंग करने की कोशिश की, तो उनको ये पता चला कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो एक स्मार्टेस्ट वे ऑफ़ अर्निंग है और हम इसमें ईज़िली एंटर हो सकते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया इतनी भी आसान नहीं है। इसको करने के लिए भी उसी तरह प्रिंसिपल्स का आपको यूज़ करना पड़ता है जिस तरह आप ऑफ़लाइन बिज़नेसेस को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में एंट्री लेने का बेहतरीन वक्त क्या होता है, मार्केट से एग्ज़िट लेने का बेहतरीन वक्त क्या होता है। तो हम इस कोर्स में इसी चीज़ को कवर करेंगे कि आपको किस वक्त ट्रेड लेनी चाहिए, किस वक्त ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ना सिखाएं। और मैं ये समझता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं ये समझ के आगे चल रहा हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑलरेडी नॉलेज है। मैं आपको पिन कैंडल्स वगैरह बार्स वगैरह ना पढ़ाऊँ कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है। मैं डायरेक्ट आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सिखाना चाहता हूँ। इसलिए हम इस कोर्स में डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को पढ़ने के लिए कुछ हमने अपने लेसन्स को डिज़ाइन किया है। उन डिज़ाइंस किए हुए लेसन्स की बुनियाद पे हम 4-5 वीडियोज़ में इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि जब आप इस कोर्स को शुरू से एंड तक देख लेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ट्रेड खुद फाइंड कर सकें और एक कामयाब ट्रेडर बन सकें। तो आइए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमारी कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि हम लेसन 1 में कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे, लेसन 2 में हम चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, लेसन 3 में हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे, लेसन 4 में हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे और लेसन 5 में हम अपने इस कोर्स को कंक्लूड करते हुए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले लेसन की तरफ। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स दो तरह के होते हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न्स और डबल कैंडल पैटर्न्स। तो पहले हम देखेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न्स को। सिंगल कैंडल पैटर्न्स में वैसे तो बेशुमार कैंडल्स आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैंडल पैटर्न्स में दो कैंडल पैटर्न्स इस तरह के हैं जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम सिर्फ इन्हीं दो को समझ लें तो हम अच्छा ख़ासा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं कि हम किस तरह से इन कैंडल्स की बुनियाद पे अपनी ट्रेडिंग एंट्री ले सकते हैं। तो ये दो सिंगल कैंडल पैटर्न्स जो हैं, एक पिन बार और दूसरा डॉजी बार। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सिंगल कैंडल पैटर्न्स को पढ़ेंगे। बाकी अगर आप मज़ीद खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल करें, तो आपको मज़ीद कैंडल पैटर्न्स भी मिल जाएंगे जो सिंगल कैंडल पैटर्न्स कहलाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं, इनको बारी बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिन बार क्या होती है। पिन बार एक ऐसी कैंडल बार को कहते हैं जिस जिस बार का जो पिन होती है वो पूरे साइज की एटलीस्ट 2/3 हो, यानी उसकी बॉडी जो है वो 38.2% के अंदर अंदर कवर होनी चाहिए। बॉडी का साइज छोटा हो और टॉप से या बॉटम से थोड़ी वीक हो और किसी एक साइड से टॉप से या बॉटम से लॉन्ग वीक हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं। इस तरह की कैंडल को हम पिन बार कैंडल कहते हैं। ये ट्रेडिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये बार बार आपको बनती नज़र आएगी थ्रू आउट द डे। अगर आप H1 ग्राफ में हैं तो ये कैंडल आपको बार बार ट्रेडिंग के दौरान बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन हर पिन बार इफ़ेक्टिव नहीं होती है। हर पिन बार पे एंट्री या एग्ज़िट नहीं लेना होता। तो हम पढ़ेंगे कि पिन बार्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहले पिन बार को समझ लें। ये स्क्रीन में आपको सामने दिखाई भी दे रही होगी। इसकी बॉडी छोटी होती है, एक साइड से इसकी विक लंबी होगी और एक साइड से इसकी विक छोटी होगी। ऐसी कैंडल को पिन बार कहते हैं। ये बाय कैंडल भी बन सकती है और ये सेल कैंडल भी बन सकती है। दोनों सूरतों में इसका नाम पिन बार ही होता है। सिंगल कैंडल पैटर्न्स की दूसरी बार है डॉजी बार। डॉजी बार जो है वो
ऐसी कैंडल को कहते हैं जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम पॉइंट पर होती है। इसके टॉप और बॉटम पे विक्स होती हैं लंबी। तो कभी इस कैंडल का साइज़ छोटा होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और कभी इसकी विक्स का साइज़ बड़ा होगा। कभी ये जो बॉडी है वो बिल्कुल बॉटम पर होगी, और कभी इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल टॉप पर होगी, और बाकी पूरा एरिया जो है वो एक लॉन्ग विक होगा। तो इन तमाम शेप्स की कैंडल्स को डॉजी बार कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये भी हम रियल चार्ट्स पे जाके पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको थ्रू आउट द डे काफ़ी दफ़ा नज़र आएंगी, लेकिन हर कैंडल एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट नहीं होता। सिंगल कैंडल पैटर्न्स को हमने पढ़ लिया, अब बारी है डबल कैंडल पैटर्न्स की। डबल कैंडल के पैटर्न्स भी आपको गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ दो तरह के डबल कैंडल पैटर्न्स लाया हूँ जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जब भी ये कभी डेवलप होते हैं प्रॉपर मेजर एरियाज ऑफ स्ट्रक्चर में, तो ये बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं मार्केट में। तो ये दो तरह के पैटर्न्स कौन से होते हैं, एक को कहते हैं हम इंगल्फिंग बार या क्लोज अबव और क्लोज बिलो बार, और दूसरा पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर या राइजिंग सन बार। तो इनका इस्तेमाल हमने चार्ट में किस तरह करना है, अपनी ट्रेडिंग के दौरान किस तरह करना है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले हम इन कैंडल्स की शेप्स देख लेते हैं कि ये होती किस तरह की हैं। तो चलिए आए इनको बारी बारी देखते हैं। इंगल्फिंग बार या क्लोज अबव और क्लोज बिलो बार, ये ऐसी बार्स होती हैं जिसमें सेकंड कैंडल का साइज, बॉडी साइज, फर्स्ट कैंडल के बॉडी साइज से बड़ा होता है, सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है। चार एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आप इन चारों एग्जांपल्स को गौर से देखें वीडियो को पॉज करके। चारों एग्जांपल्स में दूसरी कैंडल का बॉडी साइज पहली कैंडल के बॉडी साइज से बड़ा है। इस किस्म की सिचुएशन को हम इंगल्फिंग बार या क्लोज अबव और क्लोज बिलो बार कहते हैं। डबल कैंडल पैटर्न में दूसरा इंपॉर्टेंट पैटर्न मेरे नज़दीक डार्क क्लाउड कवर या राइजिंग सन बार कहलाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन साथ ही अपोजिट आपने उसके देखा वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुली बेरिश कैंडल बनी, और उसने ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी से नीचे जाके अपने आप को क्लोज किया। ऐसी सूरत हाल में इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। अगर ये अपोजिट नीचे आपको डाउन ट्रेंड में मिल जाए तो इसे राइजिंग सन बार कहते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि डार्क क्लाउड कवर या राइजिंग सन बार वाली जो कैंडल होती है, वो कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर जाके शुरू होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इसको मिस नहीं करना है। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे इस वीडियो को दो पार्ट्स में तकसीम कर देना चाहिए। पहले पार्ट में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा चीज़ों को, और दूसरे पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम रियल लाइफ चार्ट्स पर जाकर इन तमाम कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंगल कैंडल पैटर्न्स और डबल कैंडल पैटर्न्स आप अगर गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो आपको बेशुमार मिलेंगे, और हर एक के बारे में लोग दावे करते हैं कि वो बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं और बड़े ज़बरदस्त मार्केट में वो रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि अगर आप इन सिंगल कैंडल पैटर्न्स को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है या आपको समझाया है, और इन डबल कैंडल पैटर्न्स को जो अभी हमने देखे हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं को अच्छी तरह से समझ लें तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। चीज़ों को जितना ज़्यादा मैस करते चले जाएंगे, चीज़ें मैस होती चली जाएंगी। नॉलेज को कम से कम रखें और इफ़ेक्टिव रखें, तो आप एक अच्छे कामयाब ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा है रियल लाइफ ग्राफ में पढ़ते हैं, लेकिन ये वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम उसको पार्ट 2 पे रख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्दी हम लॉन्च करेंगे। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।